तो इस वीडियो में हम जानेंगे वॉल्यूम के बारे में। आखिर वॉल्यूम क्या होता है और किस तरह से उससे हम ट्रेंड का पता लगा सकते हैं, आने वाले ट्रेंड का रिवर्सल का भी पता लगा सकते हैं। तो जनरली वॉल्यूम हम कहते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, यानी कि अगर आप डे का चार्ट देख रहे हो या 4 आवर का चार्ट देख रहे हो, वीक का देख रहे हो या मंथ का देख रहे हो, तो जिस भी टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की एक कैंडल में कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ। ट्रांजैक्शन का मतलब बाइंग सेलिंग हुई, तो टोटल जो उनका सम होता है वो एक इसमें दिखाया जाता है नीचे। ये हमारी नीचे वॉल्यूम है जो रेड और ग्रीन कलर के ये बना हुआ है, ये वॉल्यूम बता रही है उस पर्टिकुलर डे में। जैसे कि ये वाले दिन में, इस वाले दिन यानी 23 मई 2021 को हमारा यहाँ पर वॉल्यूम इतना था रेड, ठीक। तो वही एक चीज़ जो है हमें यहाँ पर दिखाई जाती है। तो वॉल्यूम हमारे लिए किस तरह से फ़ायदा कर सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये ट्रांजैक्शन होता है, ये समझ में आ गया आपको कि वॉल्यूम जो होती है टोटल वो ट्रांजैक्शन बताता है कि बाइंग सेलिंग कितनी हुई है किसी पर्टिकुलर डे पर। और यहाँ पे नीचे देखो दिखा रहा है, तो अगर बाइंग सेलिंग बहुत ज़्यादा हपक के हो रही होगी तो आपको पता है उस दिन बहुत ज़्यादा क्रिप्टो मार्केट में ऊपर नीचे भूचाल ज़रूर आएगा, या तो ऊपर जा रही होगी या तो नीचे जा रही होगी। ये आप याद रखना हमेशा। वॉल्यूम अगर बहुत तगड़ी आती, जैसे इस समय बहुत तगड़ी वॉल्यूम आई थी, तो यहाँ पर हम जरा तुरंत ही बॉटम कन्फर्म करके ऊपर तक चले गए थे। तो मैटिक जो है इस समय 0.77 से लेकर 1.89 या फिर 2 तक चला गया था, ठीक। तो देखो वॉल्यूम यहाँ पर बहुत तगड़ी आई हुई थी। तो इसी तरह से वॉल्यूम को हम यूज़ कर सकते हैं ट्रेंड का पता लगाने को लेकर, ठीक। तो ये देखो वॉल्यूम यहाँ पर तेज़ आई थी, ठीक, यहाँ पे मूवमेंट बहुत बड़ा हुआ था। वहीं पर अगर वॉल्यूम यहाँ पर भी बहुत तेज़ आई हुई थी, देखो इस रेड कैंडल में ये देखो कितनी ज़्यादा वॉल्यूम आई हुई थी, और जस्ट देखो कि हमारा वॉल्यूम भी बहुत तेज़ था, तो मतलब हमारा यहाँ पर ऊपर भी बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। जब वॉल्यूम बहुत तेज़ आती है तो मार्केट या तो ऊपर जाती है तो नीचे साइडवेज नहीं रहती। साइडवेज तब रहती है जब वॉल्यूम बहुत कम रहता है, ठीक। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। अप ट्रेंड में वॉल्यूम इंक्रीज होती है, यानी जनरली जब भी आपका अप ट्रेंड आता है, अप ट्रेंड हमारा हायर हाइज हम बनाते रहते हैं, ऐसे हायर लोज बनाते हैं, हायर हाइज बनाते हैं, ठीक। तो अप ट्रेंड इस तरह से होता है, डाउन ट्रेंड इस तरह से होता है, अगर मैंने पिछले में आपको नहीं दिखाया हो, और साइडवेज ये होता है। तो अप ट्रेंड में जब ऊपर जा रहे होते हैं तो वॉल्यूम भी ऊपर की ओर बढ़ती है। तो इसका मैं आपको कैसे बताऊँ, यहाँ पर दिखाता हूँ। सो ये वाला आप चार्ट देखो, अप ट्रेंड अकम्पनीड बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखो अप ट्रेंड प्राइस उठ रहा है लेकिन वॉल्यूम भी यहाँ पर उठ रहा है। डायरेक्शन एक सेंस में ऊपर की ओर होती है। तो हमें ये समझ आता है ये जो अप ट्रेंड है इसमें लोग इंटरेस्टेड हैं खरीदने और बेचने में। देखो वॉल्यूम बढ़ रही है ना, वॉल्यूम का मतलब क्या था, लोग खरीद और बेच रहे हैं। तो जनरली लोग बढ़ रहे हैं जो खरीद बेच रहे हैं इसको, ठीक। वहीं अगर यही अप ट्रेंड की जगह मान लो ये अप ट्रेंड हमारा था, ये हमारा अप ट्रेंड था, ठीक। और इसका मैं अगर आपको परफेक्ट एग्जांपल दिखाऊं तो लेट मी सी, इस जगह पर देखो, इस पार्टिकुलर डे पर देखो, यहाँ पर अगर मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूं तो ये देखो ये वॉल्यूम हमारी यहाँ से इंक्रीज़ की 4 दिन में, और वहीं यहाँ पर हमारा प्राइस भी इंक्रीज़ किया है 4 दिन में। तो ये हमारा अप ट्रेंड था। वहीं डाउन ट्रेंड में क्या होता है, वॉल्यूम तब भी हमको दिखती है, बस रेड में दिखती है, ठीक, बढ़ रही होती है। देखो सिंपल दिखाता हूँ, ये देखो हमारा डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर हम ऊपर से नीचे आ रहे थे लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ रही थी पर रेड साइड में बढ़ रही थी, यानी सेलिंग वॉल्यूम बढ़ रही थी, यानी लोग बेच ज़्यादा रहे हैं खरीदने के बजाय। जिस दिन ग्रीन होता है उस दिन हमारा खरीदा जा रहा होता है, और रेड जिस दिन होता है उस दिन हमारे बेचने वालों ने ओवर पावर कर लिया था खरीदने वालों को। तो ठीक, यहाँ पर देखो जो वॉल्यूम है वो किस तरह से, कितना मज़ेदार टूल है जो हमें बता देता है कि प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है और हमारा वॉल्यूम जो है वो उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता है, अब यहाँ पे आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ सकता है कि वॉल्यूम अगर सपोर्ट नहीं करता है मान लीजिए, ठीक, तो आप क्या कहेंगे, वॉल्यूम अगर सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, जब भी जनरली बहुत दिनों से वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ना कर रहा हो तो आपको वॉल्यूम में एक बहुत बड़ा यहाँ पर भूचाल देखने को मिल सकता है। ये जनरली मेरा मानना है, मेरे मार्केट में रहने से, ठीक, मैं जो मानता हूँ वो ये मानता हूँ कि वॉल्यूम यहाँ से यहाँ देखो डिक्रीज़ हो रहा था, खूब डिक्रीज़ हो गया, तो हम तैयारी कर रहे हैं कुछ बड़ा करने की। देखो यहाँ पर हमने अचानक से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दे दिया, वहीं यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रही थी देखो, और यहाँ पर वॉल्यूम आया कस के, ठीक, वहीं यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रही थी, यहाँ से यहाँ पर हमारा फिर से वॉल्यूम बहुत तेज़ आया। तो वॉल्यूम जब डिक्रीज़ होती है यहाँ से यहाँ पर, तो अचानक से वॉल्यूम आ गया, ठीक। तो वॉल्यूम जो है वो हमें बता देती है कि अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज चल रहा है। अभी मैं आपको आने वाले टाइम में वॉल्यूम की डाइवर्जेंस भी समझाऊंगा, लेकिन वो एक अलग चैप्टर होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।